दोस्तों, स्वागत है आपका डेयरडेविल बोर्न अगेन के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत हुई मैट मर्डोक से, जो अपने दोस्त फोगी और कैरन के साथ एक बार में गया। कैरन और मैट यहाँ एक साथ बैठे थे। वो दोनों बात करते हैं कि कैसे हमेशा दोस्त रहने के रूल की वजह से वो कुछ कर नहीं सकते। तो फोगी एक लड़की कर्स्टन मैकडफी के साथ था। वो उससे फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा है। यही दो पुलिस ऑफिसर्स डेयरडेविल, स्पाइडरमैन और एक नए आए विजिलेंटे व्हाइट टाइगर की बात कर रहे थे। पर तभी फोगी को उसके क्लाइंट बेनी की कॉल आई। मैट फोगी को बेनी से बात करते सुनता है। फोगी ने बेनी को अपने खुद के घर में छुपाया हुआ था, पर बेनी कह रहा है कि वहाँ कोई आ रहा है। मैट ये सुन अपना डेयरडेविल का सूट पहन फोगी के घर की ओर निकल गया। पर आगे जाते ही मैट को आवाज आई कि ये आदमी बेनी के पीछे नहीं, फोगी के पीछे था। एक आदमी फोगी को गोली मार देता है। उसने पूरे बार में स्मोक कर दिया। ये आदमी डेक्स यानी बुलजाई कैरन को भी मारने ही वाला था कि मैट वहां पहुंच गया। मैट और बुलजाई की फाइट चली। मैट बाहर कैरन की आवाज सुन पा रहा था, जो फोगी को देख रो रही है। इन पुलिस वालों ने भी लोगों को बाहर निकाला। तो मैट और बुलजाई की फाइट ऊपर छत पर पहुंच गई। एक तरफ मैट बुलजाई से गुस्से से लड़ रहा था, तो एक तरफ वो फोगी की कम होती हार्ट बीट सुन रहा है। जैसे ही फोगी की हार्ट बीट रुकी, मैट टूट गया। वो बुलजाई को छत से नीचे गिरा देता है। मैट अपना मास्क उतार जोर जोर से रोने लगा। यहीं उसे एक पुलिस वाला चेरी देख लेता है, पर फोगी के कातिल बुलजाई की सांसें अभी भी चल रही थी। मैट ने रोते हुए अपना मास्क फेंक डाला, जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ 1 साल आगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि मैट पहले से अमीर हो चुका था। तो कहानी गई विल्सन फिस्क यानी किंग पिन पर। फिस्क भी अपना व्हाइट सूट छोड़ एक डार्क सूट डालता है। इधर ही उसकी बीवी वेनेसा उसका सारा इलीगल काम संभाल रही थी। वो ही सभी गैंग्स को मैनेज करती है। वेनेसा ने सारे काम को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया था। पर तभी वहां एंट्री हुई फिस्क की। उसके आते ही सभी गैंग्स के लीडर उठकर वहां से चले गए। वेनेसा और फिस्क आज बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। फिस्क बोला कि जब मैं इतने टाइम तक सब चीजों से दूर था, तब मुझे बहुत चीजें रियलाइज हुई। अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। फिस्क बोला कि अब मेरे नाम के साथ कोई भी इलीगल काम जुड़ा नहीं रहना चाहिए। अब वो टाइम आ गया है जब मैं इस शहर के लिए कुछ करूं। सीन शिफ्ट होता है मैट की नई फर्म मर्डोक एंड मैकडफी में। यहाँ हमें पता लगता है कि मैट की बहुत टाइम से कैरन से कोई बात नहीं हुई है। पर मैट जब अगले दिन फोगी के मर्डर केस की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा, कैरन ने भी कोर्ट में एंट्री ले ली। मैट उसे देख थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, पर फिर वो अपनी बात कंटिन्यू रखता है कि आज कोर्ट चाहे जो भी फैसला ले, उससे मेरा दोस्त वापस नहीं आएगा, पर इस आदमी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। कोर्ट बुलजाई को 11 लोगों के कत्ल के जुर्म में 11 बार की उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके बाद मैट और कैरन भी मिले। कैरन सैन फ्रांसिस्को रहने लगी थी और अब वो मैट के साथ कोई करीबी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि फोगी के कत्ल के बाद जब कैरन को मैट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी वो उससे दूर होकर बस अकेला चुपचाप रहने लगा। अब उन दोनों का सारा रिश्ता खत्म हो चुका था। कैरन के पूछे जाने पर मैट ने बताया कि मैंने अब कभी भी डेयरडेविल ना बनने का फैसला किया है। मैं कभी भी उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो कैरन यहाँ मैट को अलविदा कह निकल जाती है और रात को मैट के सामने आया कि विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शंस लड़ने के लिए खड़ रहा है। उसके नए एम्प्लॉइज उसकी ये सब करने में मदद कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी फिस्क काफी ट्रेंडिंग है। उसके इस लाइन कि फिक्स सब कुछ फिक्स कर सकता है पर लोग विश्वास कर रहे थे। मैट ने भी न्यूयॉर्क की सड़कों पर फिस्क की ही बातें सुनी। फिस्क का पास उसका मेयर बनने के सफर में एक बुराई नहीं अच्छाई बन रहा था। तो इधर मैट जाकर एक लड़की ग्लेन से मिला, पर यही सामने आता है कि मैट ग्लेन को अपना एक क्लाइंट समझकर मिलने आया था और ग्लेन मैट को अपना क्लाइंट। दरअसल मैट की पार्टनर क्रिस्टन ने ऐसा उनके लिए एक डेट सेटअप करने के लिए किया था। वो दोनों ये जानकर पहले तो यहाँ से जाने लगते हैं, पर मैट ने ग्लेन को रोक लिया। वो दोनों साथ में बातें करने लगे। इसके बाद हमारे सामने आता है कि चेरी अब मैट की फर्म के लिए एक डिटेक्टिव बन चुका था। वो मैट के कहने पर विल्सन फिस्क के कामों पर नजर रख रहा है। मैट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फिस्क
करना क्या चाहता है, क्या वो सच में बदल गया होगा। पूरे न्यूयॉर्क शहर में फिस्क की ही बातें थी। कई लोग उसके साथ हैं, कई नहीं। फिस्क अपने इंटरव्यूज में साफ कह रहा था कि मैं इन विजिलेंटेस को खत्म कर दूंगा। पूरा न्यूयॉर्क शहर बस कानून के हिसाब से चलेगा। तो अगले दिन मैट विल्सन फिस्क से मिलने पहुंचा। वो दोनों अलग से साइड में जाकर बात करते हैं। फिस्क बोला कि जिंदगी ने मुझे बदल दिया है और मैं यही बदलाव अब न्यूयॉर्क शहर में लाना चाहता हूँ। मैट और फिस्क ने फोगी की मौत की बात की। फिस्क कहता है कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं अब वो पुराना किंग पिन नहीं रहा। वो मैट से पूछता है कि तुम्हारे डेयरडेविल का क्या। मैट ने कहा कि मैं भी उस पार्ट को पीछे छोड़ आया हूँ, पर मैट कहता है कि अगर तुमने कुछ गलत किया, तुमने लाइन क्रॉस की, तो मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। फिस्क भी बोला हाँ जरूर, पर मैं भी रंग बिरंगे कपड़े डालकर उछलते बंदरों को खुलेआम नहीं घूमने दूंगा। वो दोनों ही फैसला करते हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो कानून की हदों में रहकर होगा। तो रात को मैट ग्लेन के साथ दोबारा डेट पर गया और यहीं वो रेडियो पर फिस्क के इलेक्शन जीतने की खबर सुनता है। फिस्क के सपोर्टर्स ये खबर जान खुश हो गए। फिस्क के ऑफिस में सब लोग उसे बधाई दे रहे थे, पर उसकी पत्नी वेनेसा दूर खड़ी है। फिस्क ऊपर उससे मिल कहता है कि मुझे तुम्हारे आशिक एडम के बारे पता है। तो वेनेसा ने कहा कि वादा करो कि तुम उसे मारोगे नहीं। फिस्क बोला अब मैं वो कातिल नहीं रहा। फिस्क अपनी जीत पर न्यूयॉर्क में एक स्पीच देता है। यहीं ग्लेन ने मैट को किस की और इसी के साथ एक आदमी दीवार पर कुछ ड्राइंग्स बना रहा था। दोस्तों एपिसोड 1 होता है यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आगे के एपिसोड्स देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।